NMMS के सभी जगह फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 8वीं क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद आपका सितंबर के लास्ट में एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम को अगर आप दो पे शिफ्ट में ये पेपर होता है। पहला होता है मैट का और दूसरा होता है सेट का। ठीक है, तो पहले वाले में क्वेश्चन जो आते हैं वो 90 क्वेश्चन आएंगे और दूसरे वाले पेपर में भी 90 क्वेश्चन आएंगे। तो दूसरे वाला जो क्वेश्चन होगा 90 में से उसमें से 35 क्वेश्चन आएंगे विज्ञान के, 35 क्वेश्चन आएंगे सामाजिक विज्ञान के और बाकी बचे हुए 20 क्वेश्चन आते हैं गणित के। और पहले वाले पेपर में से पूरे के पूरे क्वेश्चन 90 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। तो विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं वो आपके नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बस आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर आपके इसमें से टोटल नंबर 100 प्लस आते हैं तो आराम से आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद आपको सरकार की तरफ से आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप के रूप में हर महीने 1000 रुपये मिलते हैं। मतलब पैसा जो आपको मिलेगा पूरा 1 साल का 12,000 रुपये मिलेगा और ये आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं क्लास तक मिलेगा। ये पैसा जो आपको रहेगा वो मार्च के लास्ट में आएगा, हर महीने तो नहीं आता है, मार्च के लास्ट में पूरा फाइनल आएगा। तो अभी मैंने विज्ञान के इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी और भी मैं 1-2 वीडियो ऐसे लेके आऊँगा ताकि विज्ञान के आपकी 25 नंबर की पूरी तैयारी हो जाए और कम से कम 25 में से आपके 22 से 23 नंबर आ जाएँ। जो आप 8वीं क्लास का सिलेबस पढ़ोगे उसमें से विज्ञान के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, ये आपके जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल वही क्वेश्चन आते हैं। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें लिखा है मानव हृदय के कितने अक्ष होते हैं। तो ह्यूमन जो हार्ट होता है उसके कितने अक्ष होते हैं, तो ऑप्शन लिखे हैं 2, 4, 6 और 8। तो आपको बता दें कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके 4 होता है। ठीक है, 4 भागों में बांटा जाता है। 4 कक्ष कौन कौन से होते हैं, तो नीचे डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें 2 आलय होंगे और 2 हो जाएंगे निलय। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में लिखा हुआ है कि जो मानव का हृदय होता है वो 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। ठीक है, इसका वज़न कितना होता है, 300 ग्राम होता है। तो ये दोनों फैक्ट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि मानव की आँख में, मतलब मानव नेत्र में अंध स्थल किस स्थान पर स्थित होता है। अंध स्थल मतलब तो आपका जो ब्लाइंड पॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है। तो इसके लिए ऑप्शन लिखे हैं सिलियरी मांसपेशी का अंतिम छोर, दूसरा लिखा हुआ है ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना का जंक्शन, तीसरा लिखा है आँखों के लेंस का केंद्र और चौथा है कॉर्निया के दोनों छोर। तो इसके लिए बता दें कि ऑप्टिकल तंत्रिका और जो रेटिना जंक्शन होता है वो आपका सही है। इस डायग्राम में देखिएगा जो लास्ट में दिख रहा है यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व के पास में, इसको कार्पुरा भी बोलते हैं। ये अपना ह्यूमन ब्रेन से कनेक्ट होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड पॉइंट या फिर अंध स्थल। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके कौन जाता है। तो अपना जो हृदय से रक्त लेकर जाता है शरीर के विभिन्न अंगों तक और वो होता है अपना धमनी। शरीर के अंगों से वापस लेके आता है उसे बोलते हैं अपन सिरा। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि फेफड़ों से हृदय तक कौन लेके आता है, तो इसका राइट आंसर होगा फुसफुस सिरा। मतलब हृदय में कहीं से भी खून आएगा वो किसके द्वारा आएगा, सिरा के द्वारा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो पीला रंग किसकी वजह से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम इसका आंसर हो जाएगा। आरबीसी का हीमोग्लोबिन का विकृत उत्पाद है, मतलब ये बनता किससे है, तो आरबीसी के द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन है नेत्रक लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन खालिस्तान की क्रिया के कारण होता है। आँख का जो लेंस है इसके ऑपरेशन भी होते हैं मोतियाबिंद के, उसी वाला है कि किसकी वजह से होता है, नेत्र तारा की वजह से, दृष्टि पटल की वजह से, रोमन मांसपेशी की वजह से या परितारिका की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमन मांसपेशी की वजह से। मतलब क्या हुआ कि हमारी आँख का ये जो लेंस लगा हुआ है इसके आगे चित्र में दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है लेंस, तो लेंस के आगे दोनों साइड ऊपर नीचे साइड मसल्स होती हैं। तो इन मसल्स के कारण मसल जैसे बढ़ेंगी तो लेंस क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे फोकस लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, मांसपेशी बढ़ने के कारण। और मांसपेशी यही मांसपेशी अगर पीछे से साइड बढ़ेगी तो लेंस आगे की साइड आ जाएगा। ठीक है, अगला है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। तापमान के लिए कौन जिम्मेदार होता है, हाइपोथैलेमस, अधिवृक्क, थायराइड या पीयूष ग्रंथि। राइट आंसर हो जाएगा
हाइपोथैलेमस, तो तापमान का विनिमय जो करता है, इसके अलावा भूख का, नींद का, मनोदशा का, प्यास का, तो इन सब के लिए कौन जिम्मेदार होता है? हाइपोथैलेमस होता है। डायग्राम में दिखाया गया ह्यूमन जो ब्रेन होता है इसे 3 भागों में बांटा गया है। आगे वाला कौन सा? फर्स्ट वाला होता है, मतलब 3 भागों में से बांटा जाएगा। तो इसका जब आगे अपन पढ़ेंगे तो पूरा इसके बारे में बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग को सुई चुभने पर दर्द नहीं होगा? मतलब कहाँ पर अगर अपन सुई चुभोते हैं तो दर्द नहीं होता है? त्वचा, स्किन, मतलब हाथ में अगर सुई चुभेंगे दर्द होगा, ये बिल्कुल होता है। आँख में चुभोएंगे तब भी दर्द होगा। हृदय में चुभोएंगे तो और डेथ भी हो सकती है। बाकी आपका मस्तिष्क को क्या इसको चुभोने से होता है? तो आंसर से क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। मस्तिष्क में सुई चुभोने से दर्द नहीं होता है। होता तो है लेकिन बारीक थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता है। इसमें लिखा हुआ है कि मस्तिष्क एक दर्द रहित अंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। पहला खनिज कैल्शियम है, दूसरा आयरन है और लास्ट वाला रहेगा सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मांसपेशी के संकुचन के लिए मानव शरीर द्वारा आवश्यक है? मतलब ऐसा कौन सा इसमें से खनिज है जो अपनी मांसपेशियों के लिए आवश्यक होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका कैल्शियम, आयरन और सोडियम। ये तीनों के तीनों हमारे मांसपेशियों के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये मेन क्वेश्चन है कि आमाशय में दूध का जमना खालिस्तान की क्रिया के कारण होता है। आमाशय के अंदर दूध जमता है। कभी देखना छोटे बच्चे जो रहते हैं दूध पीने के कुछ टाइम बाद उल्टी करते हैं, मतलब कि दूध बाहर निकालते हैं, तो वो जमा हुआ निकलता है। तो किसकी वजह से जमता है वो? मायोसिन, रेनिन, HCl या पेप्सिन? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रेनिन एंजाइम की वजह से ये जम जाता है, ठीक है। इसके अलावा लिखा हुआ है कि पेट में, मतलब आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी को किस रूप में जाना जाता है? तो RBC की जो कमी होती है तो इसको बोलते हैं एनीमिया। मतलब जब डॉक्टर बोलता है खून की कमी हो गई है तो एनीमिया रोग होता है। अगला लिखा हुआ है, तो आप इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में दे दूँगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा ये सभी क्वेश्चन की।